सबसे पहले यूनिट सेट, लिमिट 0,0 एंटर 100,100 का जेड एंटर करें। स्क्रीन पे अप्लाई करने के लिए यूनिट लिमिट को अप्लाई करने के लिए जेड एंटर बोले। क्या होता है देखो, मैं यहाँ से नई फाइल ले लेता हूँ, मैं यहाँ से न्यू फाइल लिया। यहाँ से आपको दो तरह की फाइलें मिलेंगी, एक तो मिलती है एक एक मिलती है एक आईएसओ। एक जो फाइल होती है इसमें डिफॉल्ट जो यूनिट चलती है हमारी काम करने की वो इंचेज में चलेगी आपकी। और ये जो होती है एक आईएसओ, इसमें आपकी जो डिफॉल्ट यूनिट होती है जो काम करता है वो एमएम में होता है। जैसे कि मैकेनिकल फील्ड में हो गए, हैंडीक्राफ्ट में दो तरह की यूनिट्स में काम होता है, इंचेज में भी चलता है एमएम में भी चलता है। आपकी ड्राइंग एक्सपोर्ट होगी आउट ऑफ कंट्री जाती है, वहां पे एमएम में काम होता है, और हमारे यहाँ तो इंचेज में भी चल जाता है ना। तो अगर आप ये यूनिट लेते हो डिफॉल्ट इंच चलेगा, ये लोगो तो डिफॉल्ट आपको एमएम चलेगा। तो अभी यही लेते हैं, मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। अभी इसमें क्या यूनिट लिमिट है कोई पता नहीं है, तो सबसे पहले हम यूनिट सेट करते हैं। यूनिट आपको यहाँ से तीन टाइप मिलते हैं, आर्किटेक्चर मिलता है, डेसिमल मिलता है, इंजीनियरिंग मिलता है। अगर आपको फीट एंड इंच में काम करना है तो आप आर्किटेक्चर लो या फिर इंजीनियरिंग लो। इन दोनों में काम करोगे तो आपको यूनिट यूनिट स्केल होती है, आप यहाँ से इंचेज रखो या फिर फीट रखो। ठीक है। अगर आप यहाँ से डेसिमल लेते हो, डेसिमल लोगे, ये प्रिसिशन है, आप यहाँ से डेसिमल पॉइंट से तीन डेसिमल तक रख सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ से स्केल आप इंच ले सकते हो डेसिमल के अंदर, मिलीमीटर ले सकते हो, सेंटीमीटर ले सकते हो, मीटर ले सकते हो, किलोमीटर ले सकते हो। ये डेसिमल के अंदर चलता है। मान लो मैं यहाँ से लेता हूँ इंजीनियरिंग, यहाँ से इंचेज चलेगा। यहाँ से मैं पॉइंट के बाद 0 डेसिमल आ रहा है यहाँ तक रखूंगा, इसको मैं ओके कर दिया। अभी हमारी यूनिट सेट भी है। अब मैं लिमिट सेट करता हूँ, LIM लिमिट, लिमिट एंटर किया। लिमिट एंटर करना पूछेगा स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। लोअर लेफ्ट कॉर्नर हम दे देंगे एक्स और वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो मैं देता हूँ 0,0 एंटर। अभी आपसे पूछता है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। डिफॉल्ट जो हमारे एड की जो यूनिट लिमिट चलती है वो होती है 12/12:9 की। 12 एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है, 9 होती है वाई एक्सिस की वैल्यू। मतलब अगर आप यूनिट लिमिट सेट नहीं करोगे तो डिफॉल्ट आपको 12 इंच एक्स चलेगा और 9 इंच वाई में चलेगा। ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 120 फीट लिख दिया मैंने, 120 फीट। आप कोमा भी लगा सकते हो या टेप प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड से। टेप प्रेस कर तो भी ये वैल्यू लॉक हो जाएगी। टेप प्रेस करा, फिर मैं 90 फीट लिख देता हूँ, एंटर करूंगा। अब अभी हमारी लिमिट सिर्फ कमांड से सेट हुई है। अब इस पेज पे अप्लाई करने के लिए आपको जेड यानी जूम, और इसके अंदर हम ऑल कर लेंगे तो अब इस पेज पे अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक आप एक रफली लाइन ड्रॉ करो, बेसिक और बता देगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये वाली मेरी नहीं, हिस्ट्री लाइन कमांड, हिस्ट्री कमांड लाइन, ये बहुत बड़ा पेज है तो यहाँ पे दिख नहीं रहे। लगभग समथिंग आ जाएगी, 90 फीट के समथिंग आ रही है, वाई एक्सिस की वैल्यू आ रही है। इतनी हमने रखी थी, ये पेज सेट हो गया। अब मैं नॉर्मली मैं रेक्टेंगल लेता हूँ यहाँ पर, इसके अंदर मैं एक और रेक्टेंगल ले लेता हूँ, यहाँ पे रेक्टेंगल, और यहाँ पे और रेक्टेंगल ले लिया, और यहाँ पे रेक्टेंगल एक और। ठीक है। अब मैं इसके अंदर हैच करूंगा, हैच। हैचिंग के लिए एच एंटर, ये भी कमांड होती है हैच के लिए, और आप BH भी टाइप कर, BH भी हैचिंग की कमांड है। ठीक है ना। एंटर करा, एंटर करोगे तो आपको हैच एंड ग्रेडियंट दोनों का ऑप्शन मिल जाएंगे इसके अंदर। ठीक है। सबसे पहले आता है टाइप, टाइप हमको चेंज नहीं करना है, प्री डिफाइंड नहीं रखना है। फिर पैटर्न्स, अगर आपने पैटर्न्स पता है कि कौन सा पैटर्न का क्या नाम है तो आप यहाँ से डायरेक्ट चूज कर सकते हो। जैसे इसमें बॉक्स है, ब्रोज है, ब्रिक्स है, ब्रिस्टोन है, क्ले है, कॉर्क है, क्रॉस है, डैश है, डोलमिट का है, डॉट्स के हैं, हर्ट के हैं। जो आपको इनमें पता कैसा क्या दिखेगा, आपको पता है इनके व्यू कैसे हैं, तो डायरेक्ट यहाँ से चूज करो। नहीं तो फिर आप जाओगे स्वेच के अंदर, स्वेच में गए। अब यहाँ पे ISO भी आती है, अदर प्रीडिफाइंड भी आती है। अब मैं यहाँ से मान लो कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये वाली हेक्स वाली, है ना। मैं यहाँ से ओके करा, ओके करने के बाद अभी कुछ नहीं करना, एड पिक पॉइंट में जाना है। एड पिक पॉइंट में इसके अंदर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद आप एंटर की प्रेस मत करना, स्पेस दबाना है। स्पेस दबाओगे, अब आप जाओगे प्रीव्यू के अंदर, अब आपको पूरा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है।
ठीक है ना। तो वापस स्पेस दबाओ, इसमें आपको स्केल चेंज करनी है। या तो आप कम करके देखो, कम में सही हो रहा है तो कम करके देखो, कम में नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे ज्यादा करके देखते हैं। 2 करा मैंने यहाँ पे, नहीं दिख रहा है तो और बढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, एक बार देखते हैं होता है तो। हाँ, और बढ़ानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कर देता हूँ 50, है ना। प्रीव्यू, अब ये आपको दिख रही है। और बड़ा करो तो और कर सकते हो यहाँ से। मैं मान लो मैं 100 कर दी, ठीक है ना। ये इतनी बड़ी हैच दिखेगी। अब मैं इसको यहाँ ओके कर देता हूँ। ये तो ये नॉर्मल नॉर्मल हैच करने वाले किसी ऑब्जेक्ट। अब मान लो आपने गलती में कोई दूसरी हैच टाइप कर दी। एक तो क्या होता है कि आपने गलत हैच टाइप की, तो आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट करो, वापस हैचिंग करो। नहीं तो हम क्या करेंगे, एच ई कमांड लगाएंगे, जिसको बोलते हैं हैच एडिट। हैच ई कमांड लगाई, सेलेक्ट हैच करो। अब अपने अकॉर्डिंग वापस इसकी हैच चेंज कर सकते हो आप, जो भी। यहाँ से आप इसकी हैच चेंज कर दो। अब इसमें स्केल बहुत बड़ी है, अब इसमें आपको कम करनी पड़ेगी। इसमें कम करेंगे तो ऐसी दिख जाएगी। अगर आपके साथ कलर चेंज करना, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये तो हो गया हैच को एडिट करना। अगर आपको इसका एंगल चेंज करना है, तो यहाँ से आप जो अच्छा लगे वो एंगल ले लो यहाँ से। ये एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है। फिर मैं यहाँ से इसको ओके करा। ओके करने बाद अब देखते हैं। अब हैच के अंदर भी और ऑप्शंस आते हैं। देखो, एंगल स्केल हो गया। अब यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पर राइट साइड में एक एरो दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपका आइसलैंड के 3 प्रकार है। देखो, डिटेक्शन है, नॉर्मल, आउटर एंड इग्नोर। नॉर्मल आउटर में कोई डिफरेंस नहीं है। इग्नोर में क्या होता है, इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट तो होगा, बट वो उसको देखेगा नहीं, इग्नोर करेगा उसके बीच में ऑब्जेक्ट को। अब मैं हैच करूँ ना, अभी इसके अंदर मेरा ऑब्जेक्ट है, बट मैं हैच करूंगा तो पूरे में अप्लाई होगी, पूरे में हैच दिख रही है, बट इसमें इसने इग्नोर कर दिया। अगर मैं यहाँ से आउटर लूँ तो फिर ये बाहर वाली पे होगी, इस पे नहीं होगी। ठीक है। अब मैं यहाँ से 8 पिक पॉइंट में गया, इसमें और इस दोनों में साथ हैच कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसमें भी इन दोनों में साथ हैच कर दी, बट मेरे को इसमें एक में चेंज करना है, इसमें यही हैच रखनी है। तो एच ई में जाओगे आप, हैच एडिट के अंदर। अब यहाँ पर आप ऑप्शन में देखो, एक तो अनोटेट आता है, एक एसोसिएटिव आता है, एक आता है सेपरेट हैच। मैं यहाँ से कर दूंगा सेपरेट। सेपरेट करा। अब मैं ओके करता हूँ। अब इसमें अलग हैच है, इसमें अलग हैच है। मैं पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्ट में हैचिंग चेंज कर सकता हूँ। हैचिंग करा, यहाँ से मैं इसकी हैच चेंज करता हूँ। इसमें स्केल छोटी कर देते हैं। ठीक है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हैच को भी चेंज कर सकते हैं। अब ये तो नॉर्मल हो गया। अगर मान लो यहाँ पे मेरा एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मेरा गैप है, थोड़ा सा पूरा ज्वाइन नहीं है, ये इतना सा गैप रह गया इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर हैच करनी है, एच एंटर करूं, एड पिक पॉइंट में जाऊं, क्लिक करूं। अभी तो ले रहा है, मैं थोड़ा गैप और बढ़ा देता हूँ, इतना कर देते हैं। अब हैच में गया, एड पिक पॉइंट में जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब ये हैच नहीं ले रहा है क्योंकि क्लोज बाउंड्री नहीं है। तो इस जगह आपको क्या करना है, हैच के अंदर जाना है। अब यहाँ पे आपको टॉलरेंस दिख रहा है ना, गैप टॉलरेंस, कितना भी गैप होगा इसमें बढ़ा दो टॉलरेंस को। टॉलरेंस बढ़ा दोगे। अब मैं इसके अंदर हैच हैच पे क्लिक करूं। अब ये पूरे कंटिन्यू हैच दिस एरिया। अब इसमें हैच हो जाएगी। कितना भी गैप रहो, कभी ज्वाइन ना हो, तो आप इसमें टॉलरेंस बढ़ा दो, फिर हैच करो, इसमें हैच अप्लाई हो जाएगी। ओके कर दो। अब ये हैच अप्लाई होगी, यहाँ पर हमारा गैप है, पर इसको इसने काउंट नहीं किया, हमने टॉलरेंस बढ़ा दिया था। इतना क्लियर है। ठीक है। हैच का यूज, हेज का यूज तो जैसे कि आप हैंडीक्राफ्ट ड्राइंग बनाओगे तो उसमें सेक्शन कट करके तो उसमें डिटेलिंग दिखानी पड़ती है। जैसे देखो, हेज के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हैं। देखो इसमें जाओगे ना, जैसे कि अब वुडन का अलग होता है, सब नीचे नीचे जिग जिग दिखाते हैं। अब जैसे हाउस प्लानिंग करते हैं उसमें आपको सिर्फ, अब जैसे कि सीमेंट के लिए अलग से आते हैं, कंक्रीट के लिए अलग आता है, सैंड के लिए अलग आती है, सब में अलग अलग हेजिंग करनी पड़ती है। ग्लास के लिए अलग हेज आएगी।
ठीक है ना। अगर कहीं पे सॉलिड फिल भी करते हैं, जैसे कि वो इंटीरियर करते हैं तो उसमें कलर फिल करवा के दिखाते हैं कि इसमें कैसी एससीपी लगेगी, मतलब वो लगते हैं एक्रिलिक वो लगते हैं ना, वो वाले है। तो वो कैसी लगी उसमें हम कलर फिल करते हैं। फिर यहाँ पे सॉलिड लेके ओके करा, एड पिगमेंट में जाके इस पे अप्लाई कर दूंगा, तो इसमें कलर फिल ही रहेगा ओनली। ठीक है। और नई एचिंग में लोग नई एचिंग बना सकते हैं, बताऊंगा विस्मान इसका। हैच कमांड बता रही थी, मैं बताता हूँ हैच एडिट। हैच एडिट सेम प्रोसेस होता है, वो सेम का सेम आप कर सकते हो, अगर लिखूं तो भी चलेगा, नहीं तो आप सेम का सेम चीज इसमें वो होती है हैचिंग वाला। इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि सेपरेट रखना है या एसोसिएटेड रखना है। अगर वो नहीं रखोगे तो इसको एक्सक्लूडेड हैच करना पड़ेगा, हैच को तोड़ना पड़ेगा, फिर इसमें कुछ एडिटिंग होती है। ठीक है ना। अब आपको ब्लॉग वगैरह आता है, ब्लॉग बनाना बता दिया सर ने। तो देखो मैं ब्लॉग बनाता हूँ जिससे, ये मैं डिलीट करूँ। नॉर्मली मैं ब्लॉग बनाता हूँ। कॉपी है नहीं हुआ क्या? चलो, ये तो कॉपी कमांड होती है, वो तो पता है। कॉपी। अब मान लो किसी ऑब्जेक्ट में कॉपी करता हूँ, सीओ एंटर, मैंने कॉपी कमांड लगाई, मैंने बेस पॉइंट यहाँ से रखा, बेस पॉइंट रखने के बाद एकदम रेंडमली कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं कॉपी को, किधर भी क्लिक करो, ये तो सबको पता है। ठीक है ना। बट इसके अंदर एक ऑप्शन और आता है, मैं यहाँ पे F8 ऑन करूँ स्टेट मोड के लिए। अब मैं एक तो ये ऑब्जेक्ट कितना पता नहीं, मैं यहाँ पे इसके पास क्लिक करता जाऊं तो अभी हम ऐसे कॉपी कर सकते हैं। आप 10 कॉपी हो तो ऐसे हाथ से कर सकते हैं। मान लो आपको एक ही ऑब्जेक्ट की 100 कॉपी चाहिए, तो इतना कौन करेगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने F8 ऑन करा, इसके अंदर नीचे कमांड लाइन में दिख रहा है इस पे से सेकंड पॉइंट, इसमें ऑप्शन आता है एरे। हम ए प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से, कीबोर्ड से ए प्रेस किया, ए प्रेस करना पूछेगा एंटर द नंबर ऑफ आइटम, कितने चाहिए आपको। मान लो मेरे को 20 चाहिए, 20 दे दिया। अब तो 20 आइटम बनेंगे आपको, जितना डिस्टेंस आप इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में रखोगे ना, स्टार्ट वाले दोनों के बीच में, सब में इक्वल डिस्टेंस रहेगा। मान लो मैंने यहाँ पर इस पे क्लिक कर दिया, जस्ट इसके पास सब ऐसे ही ऐसे यहाँ क्लिक कर दूंगा, जितना इन दोनों में है सब में इक्वली डिस्टेंस है। ठीक है, समझ आ गया। ये होता है कॉपी एरे। हाँ सर बोलिए। बोलिए बता दो। मैं इसको मिरर करता हूँ, मेरे को यहाँ मिड पॉइंट चाहिए, तो कौन सी कमांड लगाऊं। डायरेक्ट डायरेक्ट तो नहीं, एमटीपी लगाएंगे ना, सेलेक्ट करा, इसको भी सेलेक्ट कर लो, एम आई एंटर, एम टी पी मिड टाइप पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दे दो, सेकंड पॉइंट यहाँ दे दो, ऑटोमेटिक मिड पॉइंट देते हैं। इसको डिलीट कर देता हूँ, इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको भी सेलेक्ट कर लो, जे एंटर कर दो, ये तो ज्वाइन हो जाएंगे ऑब्जेक्ट बाकी वाले है ना। अब इसको सेलेक्ट करके मैं करता हूँ सीओ एंटर कॉपी, कॉपी में बेसमेंट मैंने यहाँ रखा यहाँ पर। अब मैं ए एंटर करता हूँ एरे के लिए। अब मेरे को डिस्टेंस पता नहीं है, रेंडमली बनाया हुआ है, तो मैं इसमें 6 आइटम ले लेता हूँ अभी, यहाँ क्लिक कर दिया और इन दोनों को मैं डिलीट कर दूँ।
ये कोई ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैं इसको ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा ब्लॉक। ब्लॉक के लिए कमांड है डैश बी। डैश बी एंटर है ना। एंटर द ब्लॉक नेम, जैसे मैंने इसका नाम लिख दिया जोधपुर। एंटर कर दोगे। एंटर करने पर इंसर्ट पॉइंट, इंसर्ट कहां से करवाना है। मान लो मैंने यहां से करवाना है, यहां से इंसर्ट करवाया, अब ये ब्लॉक बन गया। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट है मेरा। ठीक है। अब मेरे को इसको वापस लाना है। लाने के लिए डैश आई कमांड है, इंसर्ट। ब्लॉक का नाम आपका जो अभी इसके अंदर एक ही ब्लॉक दिख रहा है, तो जोधपुर नाम ऑटोमेटिक आ गया है। अगर दो चार ज्यादा ब्लॉक बने हो, दो से चार या पांच छह जितने भी आपको, तो आपको टाइप करना पड़ेगा। लेकिन जब बॉक्स भी खुलता है, कमांड बॉक्स भी खुलता है, ऑटोमेटिक आता है, करेगा बिना टाइप के। यहाँ मैंने किया जोधपुर। मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा, अब मेरा इंसर्ट पॉइंट आता है। इस क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आपको देखो पूछ रहा है स्केल फैक्टर। आपको इसको सेम जैसे बना हो इसको इंसर्ट करना है, तो फिर आप वही स्केल एंटर एंटर करते जाओ। मान मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसका डबल हो, तो एक्स एक्सिस में इसकी जो स्केल डाल दूंगा दो कर दूंगा, वाई एक्सिस में दो कर दूंगा। तो अब क्या ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो ज्यादा बनेगा, मतलब डबल बनेगा, जो बना उससे डबल बनेगा। ठीक है। एंटर कर दो। तो इस तरह हम इंसर्ट करवा सकते हैं। एक दो डैश आई कमांड से है, एक सिर्फ आई प्रेस करो, ये बॉक्स खुलेगा। आपको ऑलरेडी इसमें से उठा के सीधा ले आओ। बट इसमें आपको फिक्स बेस पॉइंट नहीं मिलेगा, इसको ड्रैग करके लाना पड़ेगा आपको। उसमें पर्टिकुलर कोई बेस पॉइंट मिल जाएगा जिसे हम रोटेट कर सकते हैं, कुछ भी स्टार्टिंग में ही कर सकते हैं। ठीक है। अब ये तो हमारा ब्लॉक था, ओनली ब्लॉक। एक होता है हमारे पास डब्लू ब्लॉक, जैसे मैंने सर्किल बनाया। सर्किल, सर्किल में टू पी ले लेता हूं मैं। टू पी एंटर। फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकेंड पॉइंट यहाँ। एक ही समय और सर्किल ले लेता हूँ टू पी। फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, इसको इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूं मैं। डैश ए आर पोलर। यहां से इसका सेंटर पॉइंट ये रह जाएगा, आइटम ले लूंगा 9। एंटर, एक और एंटर, एक और एंटर। ठीक है। इस बार वाले को डिलीट कर देता हूं, मेरे को नहीं चाहिए। अब मैं इसका ब्लॉक बनाना चाहता हूँ, पर ब्लॉक वो नहीं बनाऊंगा डैश बी से। अब मैं बनाऊंगा डब्ल्यू ब्लॉक। डब्ल्यू एंटर करूंगा। डब्ल्यू एंटर करता है तो सबसे पहले पूछता है पिक पॉइंट। मतलब पिक पॉइंट क्या होता है, इसका मतलब जहां से इसको इंसर्ट कराना वापस आपको। तो मैं पिक पॉइंट पे गया, यहां से मैं इसका सेंटर लिया। मैंने यहाँ से इसका पिक पॉइंट सेंटर ले लिया ना, ये मैं इसका सेंटर यहाँ से रखा, मैंने यहाँ से इंसर्ट करवाना। फिर यहाँ से पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा, वापस स्पेस दबाऊंगा। अब आपको इसका फाइल एंड नाम पाथ देना, तो यहाँ पर थ्री डॉट दिख रहे हैं ना, इस पे क्लिक करके मैं इस ब्लॉक का नाम दे देता हूँ स्कोप 1। स्कोप डबल 1 देते हैं। यहाँ से क्लिक कर देते, देखो थोड़ा सा ऊपर हाईलाइट होगा, देखो यहाँ से ओके करूंगा ना, आप देखना वहां पे थोड़ा सा हाईलाइट हुआ ऊपर, मतलब सेव हो गया अभी ब्लॉक। अब मैं वो ब्लॉक इस फाइल में भी यूज करता हूँ, तो अभी मेरी ओपन हो रखी है। मैं न्यू फाइल लूंगा ना यहाँ से, तो इसके अंदर भी इसको भी यूज करता हूँ। वो मतलब अब लोग हमारा लाइफ टाइम के लिए सेव हो गया है। जब तक आप अपने पीसी को मतलब रिस्टोर नहीं करते, फॉर्मेट नहीं करते, वो सेव है। ठीक है ना। तो वो होता है, मैं यहाँ पे इंसर्ट कमांड लगाऊं, यहाँ पे मैं स्कोप डबल 1 लिखूं, वो आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करो, एंटर, एक और एंटर, एक और एंटर कर दो, ये आपका ऑब्जेक्ट वापस इसका आ गया। हम लोग इस ऑब्जेक्ट को किसी भी फाइल में मैं यूज कर सकता हूँ। इसको मैं ऑटोमेटिक बंद कर दूं, वापस ऑन करूँ, तो भी ये इसमें सेव ही रहेगा। वो ब्लॉक है ना, ऑलरेडी जिस फाइल में हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि इसमें यूज करा, इसके अंदर ही वो चलेगा, बाकी वाले में नहीं। ठीक है। क्लियर। अब मान के चलता हूं मैं इसकी, ये ब्लॉक है मेरे पास, ये तो मैं हटा दूं इसको, तो ये ब्लॉक है। इसकी मैं कॉपी कर लेता हूं, मान लो मैंने ज्यादा कॉपी कर ली यहाँ पर। मैं किसी एक ब्लॉक में एडिट करूंगा, सब में होगा। इसलिए कमांड है बीई ब्लॉक एडिट। यहाँ से जोधपुर नाम से है, ओके करो। अब मान लो कि इसमें से मैं इन लाइनों का कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड।
प्रॉपर्टी कमांड लगे ना, Ctrl 1 शॉर्टकट है प्रॉपर्टी। मैंने कलर चेंज कर दिया, यहाँ से इसको क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव द चेंज, सब में चेंज हो जाएगा। ठीक है। आप अगर कोई बड़ी बड़ी ड्राइंग हो, एक जैसे ज्यादा ऑब्जेक्ट दिखे, तो वहां पे ब्लॉक का ही यूज करें, जिससे आपका सिस्टम हैंग नहीं होगा, प्लस आपकी फाइल करप्ट नहीं होगी जल्दी। ब्लॉक का हम यूज करेंगे तो किसी एक, जैसे कि आप फर्नीचर बनाओगे तो उसमें लेग हो गए, सेम लेग हो गए, चारों लेग सेम दिखेंगे। एक बना दिया, उसको आप ब्लॉक बना के इंसर्ट कर दोगे, तो किसी एक में चेंज थोड़ा भी होगा तो सब में चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो कॉपी करोगे, एक में चेंज किया दूसरे में करो, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। हमको फास्टली वर्क करना है तो ब्लॉक से भी वर्क कर सकते। ठीक है, इतना क्लियर है। ये करके ओके कर देना, आपका ब्लॉक सेव हो जाएगा। फिर लाने के लिए डेस आई, ये भी इंसर्ट कमांड ही है ना, और एक ओनली आई प्रेस करता हूँ, ये भी इंसर्ट कमांड। इंसर्ट, आपको कुछ नहीं, एंटर द ब्लॉक नेम, फिर इंसर्ट पॉइंट, फिर स्केल फैक्टर पूछेगा, एक्स स्केल फैक्टर, वाई स्केल फैक्टर, फिर आपको रोटेशन एंगल पूछेगा। ठीक है, ओके कर दोगे तो आपको जितना, मतलब यहाँ बढ़ा सकते हो, मैंने लिखा नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग स्केल चेंज कर सकते हो, मैंने टाइप नहीं किया। रोटेशन एंगल आपको जैसे कि एंगल चेंज करना तो 360 में से कितना भी एंगल लेके आप रोटेट कर सकते हो ऑब्जेक्ट को। ये था डब्ल्यू ब्लॉक, डब्ल्यू ब्लॉक हो रखा है, हुआ था क्या लास्ट क्लास में? पहले कुछ हुआ नहीं है, डब्ल्यू ब्लॉक नहीं हुआ ना। तो डब्ल्यू एंटर होता है, शॉर्टकट, जिसको राइट ब्लॉक बोलते हैं। इसमें भी सेम है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करो, सेलेक्ट पिक पॉइंट, सेलेक्ट पिक पॉइंट, मतलब जहां से आपको इंसर्ट करवाना है। पिक पॉइंट लिया, फिर फाइल और नाम पाथ देना, फाइल कहाँ से करनी है। आप अपने अकॉर्डिंग पाथ भी चेंज कर सकते हो लोकेशन का, मतलब अभी लोकेशन कहाँ पर डॉक्यूमेंट में जाके सेव हो रही है ऑटोकेड की फाइलों में, आप डेस्कटॉप पे भी ब्लॉक को सेव करते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप उसको फोल्डर फोल्डर बनाकर भी सेव कर सकते हैं, फाइल नेम है ना। फिर ओके कर दोगे तो सेव हो जाएगा। फिर वापस सेम यही प्रोसेस करना इंसर्ट वाला, इसमें इंसर्ट सेम होता है ब्लॉक लाइन में। इसमें ये परमानेंट सेव होता है, और उसमें हम उसी ड्राइंग में जब हम काम कर रहे हैं, आप तो उस ड्राइंग में ब्लॉक बनाया, आपने काम किया था तो किया ना, बाहर आ गए वापस उसको करोगे ना क्यों है। इसमें वो सेव किया परमानेंट, उसी में इंसर्ट करना होगा, इसमें तो यही आएगा। क्यों, इसमें भी आ जाएगा वो, तो इस फाइल में मैंने अभी इसमें बनाया था, इसमें वापस आ सकता हूँ। इंसर्ट से ये आएगा। क्यों, मैं नाम दे दूं ना, ये आ गया। नाम पता है ना, किस नाम से सेव किया आपने, वो नाम पता होना चाहिए आपको ब्लॉग का। इससे आपको याद नहीं होते ब्लॉग ज्यादा है तो आप आई एंटर करो, इसमें मिल जाएंगे ब्लॉग आपको, ये तो ये था, ये क्या था। ब्लॉग कितने भी बना सकते हैं आप, जरूरी नहीं एक ही ब्लॉग हो, अपने अकॉर्डिंग बना के सेव कर सकते हो। ठीक है, वाला भी रहेगा, और ये वाला तो अभी जो ड्राइंग ओपन इसलिए रह रहा है, अब मैं बाहर आ जाऊंगा तो नहीं रहेगा, ये डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक, परमानेंट वाला सेव ही रहेगा।
एक नाम से 10 ब्लॉक बनेगी नहीं, एक नाम नाम सेम नाम से रिप्लेस कर लेगा यार, एक नाम से फाइल बनेगी। ठीक है, यही किया था हमने, लास्ट ये होता है ना। अब मैंने ये ब्लॉक बनाया, अब मैं ब्लॉक दूसरा बनाता हूँ, फाइल मेरी यही है, ब्लॉक दूसरा बनाता हूँ मैं। अब हम डिवाइड और मेजर के अंदर ब्लॉक का कैसे यूज करें वो देखते हैं। ब्लॉक कमांड समझ ली, मैं एक ब्लॉक बनाता हूँ, आर ई सी एंटर, फर्स्ट पॉइंट डी एंटर करता हूँ, 12, 24 एंटर, सॉरी आर ई सी एंटर, डी एंटर, 12 एंटर, 24 एंटर करो। अब मेरा भी एक सर्कल बन गया। क्या नहीं बन रहा, रेक्टेंगल। क्यों नहीं बन रहा? मैं मेजरमेंट डाल रहा हूँ तो फिर वो क्लोज हो जाता है। क्लोज क्यों हो जाता है? उसका तो गलती करते होंगे तो आप। मैं अपना आप बनाता हूँ। अपने आप नहीं बनाना, देखो रेक्टेंगल बनाने के दो ट्रिक्स है ना, एक तो आर ई सी लगो, फर्स्ट पॉइंट दे दिया, सिर्फ एट द रेट लगाओ। हाँ, सिर्फ प्लस एट द रेट हम साथ लगाओगे। पहले हमें पूछेगा एक्स एक्सिस, मतलब लेंथ पूछ रहा है हमसे। लेंथ मान लो मैंने इसमें डाल दी 12, अब ये आपसे पूछता है वाई एक्सिस, पहले इसको कोमा लगाओगे ना, 12 लिखा, कोमा लगा दिया। अब आपको वाई एक्सिस पूछ रहा है, आपको कितना, अगर आपको स्क्वायर शेप चाहिए तो 12 ही लिखो, फिर से दोनों वैल्यू 12 12 होगी ना। मैं 24 में 24 लिख देता हूँ, एंटर कर दूँ। अब ये 12, ये 24। अब इसके अंदर जैसे कि वो बना लो, कुछ भी डिजाइन बना लो, मैं इसके अंदर ऑफसेट ही ले लेता हूँ, ऑफसेट लेता हूँ 0.5 का, और थ्री का एक सर्किल ले लेते हैं, इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ सीओ एंटर से, इसको मिरर कर लेता हूँ। ठीक है, यहां से मैं आर्क ले लेता हूँ, F8 बंद रखो आर्क में, इसको मिरर कर दो, इसको इसको मिरर कर दो वापस यहाँ से, ये लाइन अब डिलीट कर देता हूँ मैं, अपने के लिए। इसको बनाऊंगा डैश बी, बनाऊंगा डैश बी, एंटर। ब्लॉक नेम दे देता हूँ आर ई सी, दे देता हूँ ओनली ऑन आर ई सी लिखा मैंने, एंटर। इंसर्ट पॉइंट कहां से करूंगा, मैं यहां से करता हूँ क्यू आर, इंसर्ट पॉइंट ये हो गया, ब्लॉक बन गया, डिलीट कर देता हूँ। अब मैं एक लाइन लेता हूँ, यहां से लाइन ली मैंने, F8 ऑन रखा, लाइन ले लेता हूँ मैं, मान लो 15 फीट की। अब मैं इसमें डिवाइड कमांड लगाता हूँ, DIV एंटर, डिवाइड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ सेगमेंट डाल देता हूँ मैं, इसके अंदर डाल देता हूँ, मान लो मैंने 8 डाल दिए, 8 सेगमेंट डाले। ये लाइन डिवाइड तो हो गई है, बट हमको शो नहीं करिए, शो करवाने के लिए कौन सी कमांड यूज करेंगे, PT, पॉइंट टाइप है ना, पॉइंट टाइप लेंगे, यहाँ से हम चूज कर लेंगे जो अच्छा लगे। मैंने यहाँ से पॉइंट्स ले ली जो अब मेरे को, ये 8 पार्ट है, सब इक्वली है, बट मैं क्या करना चाहता हूँ, अब तो मैंने ये पॉइंट्स लिए, मैं इसमें क्या कर दूं, मेरे को इन पॉइंट्स का मेरे खुद के पॉइंट बना के ब्लॉक बना है ना, उसको इंसर्ट करवाना। तो मैं डिवाइड में जाता हूँ, DIV डिवाइड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करा, मैं यहाँ से ब्लॉक पे क्लिक करूँ, ब्लॉक। अब ब्लॉक का नाम क्या था, REC था हमारा ब्लॉक का नाम, एंटर करा। अब ये डिवाइड अलाइन और ब्लॉक विद ऑब्जेक्ट, मतलब आपको एकदम स्ट्रेट लाइन ही चाहिए, इसके लाइन का लाइन चाहिए ना, तो वो तो यस कर दो। अब ये आपसे पूछता है एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट, मतलब इसमें कितने इंसर्ट करवाने हैं ब्लॉक। ये लाइन हमारी 15 फीट की है, मेरे को इसके अंदर करवाने हैं ब्लॉक एडिट, एडजस्ट करवाने हैं 13, ये इसके अंदर इंसर्ट हो, मतलब पॉइंट की जगह हम ब्लॉक बना के ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ सेगमेंट डालते हैं ना। इसी तरह ये एक लाइन और ले लेता हूं मैं, ये ले लेता हूँ 20 फीट की, इसमें लगाता हूँ MEA, मेजर, ME कमांड, ME अलग थोड़ा, ME सेलेक्ट करा, इसमें ब्लॉक पे जाऊंगा, ब्लॉक का नाम REC लिखूंगा, एंटर कर देता हूं, अलाइन चाहिए यस कर देता हूं। अब ये पूछता लेंथ सेगमेंट, मतलब एक ब्लॉक कितने डिस्टेंस में इंसर्ट करना है,
उसमें डिवाइड में तो क्या सब में इक्वली पार्ट्स कर देंगे, उसमें कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं लेता, आपकी लाइन कितनी बड़ी क्यों ना हो, 5 पार्ट हो तो सब में इक्वल कर देगा। लेंथ में क्या होगा, आप एक ब्लॉक किस में इंसर्ट करा, एक डिजाइन मतलब एक लेंथ कितनी रखनी है, मान लो मैं रख रहा हूँ यहाँ पर 12 रख दी मैंने, तो जितने इसमें इंसर्ट होंगे उतने तो ये कर लेगा, बाकी वाला नहीं होगा तो छोड़ देगा इसमें, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो इसने ब्लॉक इंसर्ट कर दी, वो यहाँ से काउंट करेगा, ये लाइन हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से, तो मैंने इंसर्ट पॉइंट यहाँ से दिया था ना, यहाँ से यहाँ तक इसने ब्लॉक छोड़ दिया, ये बीच वाला गैप हमने 12 रखा था, तो 1 फीट तक यहाँ पे इंसर्ट करवा देगा जस्ट इसके पास पास। अब यहाँ पे गैप छोड़ा, ये वाला ब्लॉक आप उठा के इधर ला सकते हो, क्यों ना मैंने बेस पॉइंट यहाँ दिया था, अगर ये बेस पॉइंट में यहाँ देता ना तो इक्वल इसमें सारे ऑब्जेक्ट हो जाते। ये कोई हाउस की रेलिंग वगैरह इंसर्ट करनी हो तो उसके लिए भी हम मेजर कमांड से बना एक ही ऑब्जेक्ट को इक्वल डिस्टेंस पर। क्लियर? ब्लॉक बनाना था, इसमें कमांड थी DIV, डिवाइड, डिवाइड में ये एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट पूछता है। सेगमेंट्स नहीं लेके आपको डिवाइड में पढ़ रखी है ना, पता रखिए, जिनको नहीं बता रही वापस देख लेना, ब्लॉक आता है ऑप्शन, मैं यहाँ पर नंबर ऑफ सेगमेंट्स डाल भी सकता हूँ, अगर मेरे को ब्लॉक इंसर्ट नहीं करवाना है तो जितना आपको चाहिए वो डाल दो और एंटर कर दो। अब आपको ये डिवाइड्स की जो सेगमेंट्स दिखाने हैं तो हम इसके अंदर यूज करते हैं PT, जिसको बोलते हैं पॉइंट टाइप, पॉइंट टाइप। अब अपने अकॉर्डिंग कोई भी पॉइंट लेते हो, मतलब अपने यूज के अकॉर्डिंग हम कोई इतने भी पॉइंट्स चूज कर, बाद में उनको हटाना पड़ेगा, जैसे कुछ पॉइंट्स का यूज इतने होते नहीं है। ठीक है, अ- अगर मेरे को ब्लॉक करवाना तो सेम DIV लिखूंगा मैं, DIV डिवाइड, फिर इसमें एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट की जगह, और इधर पॉइंट हटाने से वो डिवाइड की लाइन एक हो जाएगी। वो लाइन तो ज्वाइन ही थी उसमें, डिवाइड सेगमेंट्स थे, लाइन तो वो एक्सक्लूडेड लाइन नहीं है, और लगा है उसमें बस। वो डॉट लगाए उसमें, सेगमेंट्स ऐड किए उसके अंदर और कुछ नहीं किया। पॉइंट बताया। मतलब आपको कितने इसमें जैसे लाइन होगी आपको, और सिंगल लाइन को कोई तोड़ सकता है क्या, सिंगल लाइन तोड़ के एक्सप्लोड नहीं होगी, एक्सप्लोड नहीं होगी ना, उसको ब्रेक कर सकते हैं, पर तोड़ दी, ब्रेक कमांड से ब्रेक कर सकते हो भाई, दो चीज। और सर्किल को कोई एक्सप्लोड कर सकता है, सर्किल एक्सप्लोड नहीं होता, बोली रेक्टेंगल हो जाता है, सर्किल नहीं होता, सर्किल को हम ब्रेक कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ब्लॉक पे बी प्रेस करेंगे, फिर एंटर द ब्लॉक में, फिर आपको अब इसमें डालने पड़ेगा नंबर ऑफ सेगमेंट। ठीक है, ये कर दोगे तो आप ब्लॉक इंसर्ट हो जाएगा, फिर ये सेम प्रोसेस मेजर में होता है, ME, मेजर। ठीक है, इसमें भी सेम, इसमें एंटर द लेंथ सेगमेंट पूछेगा,
नंबर ऑफ सेगमेंट नहीं पूछ के लेंथ सेगमेंट पूछ लेगा आपको, है ना। तो ये मेजर कमांड से भी सेम प्रोसेस होता है। मेजरमेंट मेजर से मतलब पर्टिकुलर पॉइंट्स को कितने डिस्टेंस पे करवाना है मेजर, तो उसके अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये फाइल तो मैं भेज दूंगा, और वो ड्राइंग्स जो मैंने दी हैं वो बनानी है। कल संडे है, कल बना लेना। वैसे परसों क्लास है नहीं, क्या मंडे को नहीं, ट्यूसडे को क्लास होती है, टीटीएस में होती है ना आपकी। ठीक है, ट्यूसडे को। आपको जो दिक्कत आ रही है वैसे सब कमांड से हो जाएगा। आर्क हो रखी है, पॉलीगन हो रखी है, सर्किल हो रखी है, रेक्टेंगल हो रखी है, लाइन टाइप लाइन विड्थ नहीं हुआ, ये छोड़ देना है, हिडन लाइन दे रखी है। बाकी वाला ड्राइंग सब बना है। मंडे